नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि खबर निकल करके आ रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया को थ्रेट करते हुए कहा है कि वो इंडिया की न्यू दिल्ली और साथ ही साथ मुंबई में हमले करेगा। आखिर क्यों ऐसा कहा गया है, तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जिस तरीके से यूएस, इजराइल, ईरान वॉर में बिजी हैं और उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा कहना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्रिएट कर देता है कि भाई इंडिया अब क्या स्टेप लेने वाला है। अगर हम बात करें तो समय समय पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसे क्लैशेस देखने को मिले हैं और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अब टेररिस्तान बनता जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, तो इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप सभी को याद होगा कि लास्ट ईयर भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश हुआ था 4 दिन तक कंटिन्यू। उसके बाद बैकफुट पर पाकिस्तान आया था, लेकिन इतना इनको समझ में नहीं आया कि ये इंडिया के साथ ऐसे फ्रंट पर लड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सहारा यूएस का तब भी लिया था युद्ध रुकवाने के लिए। लेकिन ये सब भूलते हुए अब एक और गीदड़ भभकी आती है इंडिया के लिए, जो कि पूर्व राजनयिक हो जाते हैं पाकिस्तान के। नाम है इनका अब्दुल वासी। इनका कहना था कि भैया हम क्या करेंगे, हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये वो खबर है, आप देख सकते हैं, जो निकली थी, इन्होंने कहा था। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया इनके द्वारा कि भाई इनके पास कोई ये नहीं बचा है, ऑप्शन नहीं बचा है कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो देखिए, इन्होंने बोला कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है और हम उनके ठिकानों या फिर इजराइल तक तो पहुंच नहीं सकते, यहां पर इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई हमारे पास इतनी पावर तो नहीं है कि हम उतनी दूर तक अपनी मिसाइलें पहुंचा सके, तो हमारे पास जो नियरेस्ट टारगेट है वो क्या हो जाएगा, इंडिया। तो हमें इंडिया, बिना हिचके हम इंडिया के मुंबई, नई दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। मतलब अब इतनी हिम्मत हो गई है पाकिस्तान की कि वो इंटरनेशनली ये कहेगा कि हम इस युद्ध में भारत पर हमला करेंगे, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। चलिए, इसी बीच जैसे मैंने बताया कि अब वो टेररिस्तान होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में आई है हमारी ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स, जिसमें बाकी सारे देश तो नीचे हुए, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहला प्लेस हासिल किया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे आतंकवाद बढ़ा है। ऐसे अगर हम बात करें तो जो बुर्किना फासो है, ये जनरली फर्स्ट प्लेस पर रहा करता था, लेकिन अब इन्होंने इसको साइड करते हुए अपना पहला स्थान ले लिया। और ये खबर है जो हाल ही में आई थी, पाकिस्तान टॉप्स ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स विद द हाईएस्ट डेथ टोल्स रेज अ ग्लोबल अलार्म। इसके बावजूद ये जाके यूएन में कहते हैं कि भैया हम तो आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी क्या स्थिति है टेररिज्म में। ये तो इनकी सिचुएशन है। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पर फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो इवन एज डेथ्स and act the terror fell worldwide, Pakistan reported a 6% rise in terrorism related fatalities last year। यानी कि यहाँ पर मौतों की जो संख्या है 6% बढ़ी है। किसके कारण मौतें जो हो रही हैं, टेररिज्म के कारण हो रही हैं। तो आपको पता है कि प्रेजेंट समय में BLA एंड TTP का क्या हालचाल चल रहा है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर 6% बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं, दुनिया भर में आतंकवादी जो घटनाएं हैं और जो मौतें हैं, इनमें कमी आई, लेकिन पाकिस्तान में हालात उल्टे दिखाई दे रहे हैं। वहां आतंकवाद से जुड़ी जो मौतें हैं उसमें 6% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ उसने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में क्या किया है भैया, सफलता हासिल करी है। अगर कहीं पर पाकिस्तान टॉप में आ सकता है तो आंख बंद करके समझ लेना कि टेररिज्म में ही आएगा। 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें पिछले एक दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं, क्योंकि इनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान ये कवायद करता रहता है कि भैया हमें आज़ाद होना है, हमें आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप हमारी ही फैसिलिटीज़ हमें नहीं दे रहे हो। आप चाइना के साथ डील कर लेते हो और हमारे पास जो हमारे खनिज संसाधन है उसका उपयोग नहीं करने दे रहे हो, हमारे यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर आपस में क्लैश होते रहते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर जो खैबर पख्तून उत्तर पश्चिम का है और जो दक्षिण पश्चिम का बलूचिस्तान है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो कुल आतंकी हमलों में 74% मौतें और 67% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों का देखने को मिलेगा। यानी कि जो बलूच हैं बेचारे, वो त्रस्त हैं इस समय पाकिस्तान से। चलिए, अब जब हमने बात कर ही ली है ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स की, तो ये कौन निकालता है, क्या है इसमें, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं भाई साहब। तो देखिए, ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड दी
पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसे आईटी उद्यमी स्टीव क्लिया बनाते हैं। ये रिपोर्ट 2000 से अब तक प्रकाशित करी जा रही है और ये आतंकवादी घटनाएं जो साल दर साल होती रहती हैं इसको देखती है एंड देन उसके बाद ये रैंकिंग निकालती है। इसकी बात करें तो ये कहते हैं दैट वी क्रिएट अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द वे द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट पीस। नाउ अब देखो, जो मैंने आपको मौतों के बारे में बताया कि कितनी ज्यादा लेवल पर यहाँ पर मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो बुर्किना फासो तो अभी भी यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये शिफ्ट आप देखोगे कि कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये देखिए लास्ट ईयर से अगर हम अभी कंपेयर करें तो अब जब इनके यहाँ पर इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, इनके संसाधन ध्वस्त हो रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं जाफरा ट्रेन ब्लास्ट आप सभी को याद ही होगा, चौकियां उड़ा दी जाती हैं, इनकी जो पुलिस की बनी हुई होती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला करती है, युद्ध चल ही रहा है, अभी अफगानिस्तान के साथ भी इनकी टेंशन बनी हुई है। तो इस बीच अब ये क्या करेंगे, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इनके लिए ये बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि ये इतने बेशरम हो चुके हैं ना। ये कहेंगे कि भैया हमारे पास इतने संसाधनों की कमी हो गई है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो इसको एज अ सिंपैथी यूज करते हुए फिर से कटोरा मांग लेंगे पूरी दुनिया से और फिर उसके बाद कहने लगेंगे भैया हमें तो थोड़ा आप क्या कर दो, फंडिंग दे दो ताकि हमारे यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसको हम ठीक कर सके। और फिर भीख मांग करके क्या करेंगे, टेरर को फंडिंग करेंगे। अब ये कहते तो हैं कि हम कभी टेरर को फंडिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज करते हुए कहा था, भैया यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने एडमिट किया था दैट हम क्या करते हैं, रजीम जो है हमारी उसको फंड करते हैं, जो आईएसआई है उसको फंड करते हैं और क्रिएट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप फॉर द यूनाइटेड स्टेट एंड द वेस्ट के लिए। तो जब आप खुद ही ये कह रहे हो कि हाँ भैया हम तो ये काम करते ही हैं, ये देखिए ये पूरा इनका इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में इन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी थी ऑन न्यूज़ कि हाँ भाई हम तो फंडिंग देते हैं और हम क्या है जो ग्रुप्स है वो क्रिएट करते हैं, हम अपने आईएसआई को पैसा देते हैं, तो इससे हम नकार नहीं सकते हैं। तो एक तरफ आप तो ये कह रहे हो, आपके द्वारा ही कहा गया है कि हाँ भैया हम तो ये काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहने लगते हो कि नहीं हमारे द्वारा ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। अब देखिए ये आतंकवाद जो है किस हद तक लोगों को परेशान करता है, यहाँ पे पीस जो है उसको खत्म करता है। अगर हम बात करें 2025 में तो आतंकवाद से 70% मौतें हुई हैं और उनमें जिम्मेदार कौन कौन से ग्रुप हैं, तो सबसे पहले हमने देखा बुर्किना फासो का नाम याद रखिएगा, तो इन्हीं का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम, ठीक है। और ये जो मुस्लिमीन है ये किसके द्वारा एफिलिएटेड है, तो ये हमारे अलकायदा द्वारा एफिलिएटेड है। साथ ही साथ बोको हराम भी आपको याद होगा कि इसी बुर्किना फासो का है। इसके बाद इस्लामिक स्टेट, इनके द्वारा सबसे ज्यादा मौतें, तारिक ए तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मौतों के, और अल शबाब, ये वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे पूरे वर्ल्ड की 70% जो टेरर से मौतें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने देखा बहुत सारी घटनाएं निकल करके आई, आप देखो चाहे बीच वाली एक घटना आपने देखी होगी, इंटरनेशनली कहीं ना कहीं टेरर अटैक की घटनाएं आने लगती हैं, गन शूट है, और सबका लिंक आपको कहां से देखने को मिलेगा, पाकिस्तान से देखने को मिलेगा, एज सिंपल एज। अब एक तरफ ये तो फैलाते हैं क्या, वही आतंकवाद, दूसरी तरफ ये जो देश हैं उनके साथ जाकर के कहते हैं कि भाई हम अगर आतंकवाद होता है या आतंकी हमला होता है तो उसमें हम आपके साथ क्या करेंगे, साथ में खड़े रहेंगे और हम आतंकवाद का पुरजोर विरोध करते हैं। उसके बाद जाकर के ये सऊदी अरेबिया जो देश है उसके साथ रक्षा पैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम तो आतंकवाद से आपको बचाएंगे। भाई आप खुद ही तो बना रहे हो आतंकवाद, आप खुद ही उनको फंडिंग कर रहे हो, जिसके बाकायदा प्रूफ मिलते हैं हमें कि आप खुद उनको फंडिंग करते हैं। प्रूफ भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे आप उनको फंडिंग करते हो, कैसे आप उन्हें डिफेंड करते हो, और आप कहते हो कि हम तो देशों के साथ मिलकर के आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिफेंस डील साइन करके आते हैं, पैक्ट आपको याद होगा, लेकिन उसमें भी अब ये जो उन्होंने डील साइन करी थी ये डायलेमा में है। हमला किया यहाँ पर ईरान ने, आप क्यों नहीं आए सपोर्ट में, आपको आना चाहिए था, आपने सऊदी अरेबिया के साथ डील साइन करी थी लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया, जबकि इस डील में क्या मेंशन था कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और फिर हम आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। लेकिन वही आपकी पलटू चीजें, आप कभी अपनी बातों पर खड़े रहते ही नहीं हैं, और वो इन्होंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं, अगेन यूएस की गोदी में जाकर के बैठे थे ये, इन्होंने जब आप देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो यूएस से बहुत ज़्यादा मदद मांगी गई थी, और इसके भी प्रूफ हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने गुहार लगाई थी कि भैया इंडिया से कह दो कि हमारे ऊपर अटैक ना करें क्योंकि हमारी तो फटी हालत है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अब देखिए ये जाते हैं यूएस से हाथ मिलाते हैं जाकर के, साथ ही साथ अपने मिनरल्स देने की बात करते हैं कि हम लोग साथ में इनका अन्वेषण करेंगे, हमारे पास बेस्ट आरईडीज हैं। और इसी के बाद एक रिपोर्ट आती है यूएन में,
सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें जो गैबार्ड है वो कहती है कि भैया पाकिस्तानी जो मिसाइलें हैं वो फ्यूचर में यूएस के लिए खतरा बन सकती हैं। वो इस तरीके से फ्यूचर मिसाइलें डिजाइन कर रहे हैं कि वो अमेरिका को टारगेट बना सके, अपनी टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप जा रहे हो यूएस के पास कि हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपके हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, दूसरी तरफ आप यूएस के लिए ही क्या कर रहे हो, मिसाइलें तैनात कर रहे हो। तो इसका ये कहते हैं कि नहीं भैया हम यूएस के लिए नहीं कर रहे, हम तो इंडिया और जो हमारे अदर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश अफगानिस्तान वगैरह हैं, उनसे बचने के लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं। नाउ अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को याद ही होगा, हुआ था, जिसमें पूरा वर्ल्ड इंडिया का सपोर्ट कर रहा था, राइट। अब आपको पता चलेगा कि कैसे ये टेररिज्म को पूरी तरीके से फंड करते हुए इवन उनको संरक्षण भी देते हैं। हमने बहुत इनकी मेन जो जगह थी जहां पर ये टेररिज्म को पूरी तरीके से प्रमोट करते थे, सिखाते थे, वहां पर हमने हमले किए और उसको तबाह भी किया। इसी में मारा गया था IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड रऊफ अजहर, जिसमें आपने देखा होगा, ऑन मीडिया देखा होगा आपने कि यहाँ पर ISI के लीडर्स आते हैं, पाकिस्तानी लीडर्स आते हैं, इसके जो इनका क्या होता है भाई, दफनाया जाता है, जो भी कह लो उसको, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो उसमें आए थे लोग, खड़े हुए थे, बाकायदा ये कह रहे थे। इसके बाद इनका एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए अगेन, इन्होंने क्या बोला कि भैया वो तो बहुत बड़ा मौलवी था, वो तो बहुत बड़ा प्रीचर था, वो लोगों को अच्छी शिक्षा देता था, वो ये शिक्षा देता था कि भैया हाईजैक कर लो जाकर के विमान को, लोगों को मार दो जाकर के। और ये ऑन मीडिया इन्होंने आकर के कहा था कि वो बहुत बड़ा प्रीचर था, उसको गलत मारा गया है, इंडिया ने बहुत गलत स्टेप लिया है, जो कि सामने दिखाता है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, आप टेररिज्म के साथ खड़े हो, आप टेररिज्म को फंडिंग देते हो, और इसके बाद आप कहते हो नहीं भैया हमारा तो टेररिज्म से कोई नाता भी नहीं है। अब जिसको ये कह रहे थे ये प्रीचर है, उसके ये डॉक्यूमेंट हैं, ये प्रूफ है दैट कि वो टेररिस्ट था, ये यहां पर लिखा हुआ है सारी डिटेल। और आज समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें कही हैं, कंट्री, रिमार्क, सिटीजन, एवरीथिंग इज मेंशन हियर, जो ये प्रूफ करता है कि ही इज नॉट अ मौलवी, ही इज नॉट अ प्रीचर, ही इज अ टेररिस्ट। और आप कहते हो उसको कि भैया वो तो प्रीचर था ना। अब देखो, जब हमने इनके ऊपर हमला किया तो इन्होंने इतना ज्यादा, इनके पैर डगमगा गए थे कि भैया यूएस के पास इन्होंने पूरा एक लॉबी सेट करने के लिए पहुंच गए इंडिया के खिलाफ। पैसा बहुत ज्यादा इन्होंने लगाया कि भैया किसी भी तरीके क्या करो, इंडिया से ये कहो कि वो हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दे। और इस लॉबी को सेट करने में पाकिस्तान ने यूएस पर कितना पैसा खर्च किया है, आई एम टेलिंग यू, विच इज 5 मिलियन, जो इन्होंने सिर्फ 3 दिनों में खर्चा किया यूएस पर। 60 आपकी PLAs इन्होंने करी, और 72 आवर्स में यूएस के पास 60 PLA दायर करके बोला कि भाई प्लीज आप इंडिया से कहिए कि वो हमारे जो मेन हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट है उनको ना टारगेट करे। और इसके लिए खर्च करते हैं 5 मिलियन की, पूरा एक जमा पूंजी लॉबी सेट करते हैं वहां पर। और ये पूरे इसके डॉक्यूमेंट्स, आई नो थोड़े बहुत ब्लर हैं, बट दिस इज द रियलिटी, जो ये काम कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो युद्ध जीत गए, इसके बाद भी इनकी ऑडेसिटी देखो भाई, ये खड़े होकर के अपनी जनता को बताते हैं कि हमने तो इनका राफेल उड़ा दिया। इनकी मीडिया कहती है कि हमने तो इनको धूल चटा दी। ये कहते हैं कि हमसे जो इंडिया है वो डर गया और उसने युद्ध रोक दिया। अरे कभी ये भी देखा है जाकर के कि तुमने क्या किया, 72 घंटे में 60 PLA आपने यूएस के सामने दायर करके बोला कि भाई उनको मना कर दो कि हमारे ऊपर युद्ध ना करे, क्योंकि हमारी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है। इसी बीच आपको याद होगा 9 अक्टूबर 2025 को पिछले साल ही यहाँ पर अफगानिस्तान के जो तालिबान फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में विजिट करते हैं, जो कि कहा जाता है कि शायद इंडिया और अफगानिस्तान के जो टाइज हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे, एक नई दिशा में हमारे जो संबंध है वो जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग होती है, एस जयशंकर प्रसाद मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंडियाज ऑनगोइंग हेल्थ केयर कॉपरेशन विद अफगानिस्तान, सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन। जैसे कि हमने यहाँ पर स्पेशल गेस्चर के तौर पर 20 एम्बुलेंस इनको दी थी, साथ ही साथ हम मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर यहां पर बना रहे हैं। हीटिंग सिस्टम ऑफ द इंडिया गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन काबुल में आपका बनाया जा रहा है। 30 बेड हमने हॉस्पिटल में दिए थे वहीं काबुल में ही। कंस्ट्रक्शन ऑन दी ऑन कॉलोनी सेंटर इन काबुल, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इन द ट्रॉमा सेंटर इन काबुल। तो इस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़, जब भी इनको चावल की ज़रूरत होती है, लाइक गेहूं की ज़रूरत होती है, तो वो भी हम एड के तौर पर वहाँ पर पहुँचाते हैं। यानी कि हम तो मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान की बैक एंड पर, लेकिन इन्होंने जो अफगानिस्तान का यूज़ करना था वो करना था इंडिया के खिलाफ। लेकिन 9 को ये आते हैं और 12 तारीख को आप देखते हो कि इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है।
जिसमें दोनों साइड के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अब इनका मोटिव था कि अफगानिस्तान को हम यूज़ करेंगे इंडिया के खिलाफ, लेकिन इंडिया उससे पहले ही यूज़ कर लेता है अफगानिस्तान को आपके खिलाफ, और अभी आपकी बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा हाई हुई पड़ी हुई है। तो आप इस सिचुएशन में एटलीस्ट जहाँ पर दोनों तरफ से, एक तो आपके देश के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, दूसरा आप अफगानिस्तान की तरफ से पूरी तरीके से घिरे पड़े हो, और इस स्थिति में भी आप ये कह रहे हो कि आप इंडिया के ऊपर हमला करोगे, जो ये बताता है कि आप कितने कितने आपके अंदर ओडेसिटी हो जाती है हर जगह इंडिया का नाम लेना। क्योंकि कुछ ऐसे देश होते हैं ना जो लाइमलाइट में तभी आ सकते हैं जब कुछ बड़े देशों का नाम ले। तो पाकिस्तान इज लाइक दैट, जैसे इंडिया का नाम लेगा इंटरनेशनल मीडिया में आ जाएगा, और वही ये बात थी। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ये कहते हैं कि भैया हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। इंडिया बोलता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि आप दोनों क्या करोगे, और हम अफगानिस्तान के साथ तो हैं ही। इसी बीच बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ मिलकर के पाकिस्तान इंडिया को टैकल करने का ट्राई करता है, तो उसका भी हमने आउटकम निकाल लिया। हमने क्या किया, तो हम अपना जो ईस्टर्न है वो तो हम स्ट्रॉन्ग कर ही रहे थे, वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसको तो हमने स्ट्रॉन्ग किया ही है, ईस्टर्न बॉर्डर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने क्या किया, एक हम नया प्रोजेक्ट ले आए, लाइक इंडिया नेवी टू सेट अप अ न्यू बेस एट हल्दिया टू बूस्ट प्रेजेंस इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। रिपोर्ट ये यहाँ पर बताती है, यानी कि आपके हमने जो भी पॉलिटिक्स थी या जो भी आपके एम थे धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हल्दिया पर अपना न्यू बेस बना रहे हैं। ऑल्दो हम दोनों साइड से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दोनों साइड से अपनी जो सीमाएं हैं उसको बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो जवाब है कि पाकिस्तान पहले कुछ भी करे उससे पहले इंडिया को इस बार स्टेप लेना होगा, और इनकी इस धमकी को नजरअंदाज नहीं करना होगा। क्योंकि अभी अगर इंडिया नहीं बोला ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इसका जो सबसे बेटर जवाब हो सकता है दैट इज डिफेंस, राइट। इससे पहले पाकिस्तान आपको कुछ बोले तो डिफेंस इज द बेस्ट अटैक कि आप उनके ऊपर कर सकते हैं, और उसके जो जवाब में जो उन्होंने कहा है, सिर्फ हमें धमकी दी है, हम करके भी दिखा सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, लाइक इंडिया को क्या करना चाहिए जब ऐसे इंटरनेशनली इंडिया के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बात बोली है, तो अब इंडिया को कोई तो स्टेप लेना चाहिए ताकि इंटरनेशनली वो बता पाए कि व्हाट वी आर और हमारी प्रेजेंस क्या हो जाती है। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।